स्थानीय विश्राम गृह में आयोजित पत्र परिषद में महाराष्ट्र प्रदेश प्रमुख महासचिव परवेज सिद्दीकी ने आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की भूमिका, प्रीपेड मीटर और लाडली बहन योजना के संदर्भ में महाराष्ट्र सरकार की जनता को गुमराह करने की नीति पर जानकारी दी है। पत्रकार परिषद में परवेज सिद्दीकी ने कहा कि समाजवादी पार्टी इंडिया महागठबंधन का घटक दल है। समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी चंद्रपुर जिले से 3 विधानसभा से अपने उम्मीदवार उतारेगी और साथ ही पूरे महाराष्ट्र में 50 से अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगी। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने प्रीपेड मीटर योजना और लाडली बहन योजना के नाम पर महाराष्ट्र की जनता को गुमराह किया है। विधानसभा और विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वादा किया कि प्रीपेड मीटर योजना का टेंडर रद्द कर दिया गया है, जबकि इसका ना तो अब तक कोई जीआर निकाला गया और न ही टेंडर को रद्द किया गया। इसी तरह लाडली बहन योजना के संदर्भ में बिना सोचे समझे ही सरकार ने निर्णय ले लिया है। वित्त विभाग ने इस पर आपत्ति जताई है। पहले इस बारे में प्लानिंग किए जाने की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। केवल चुनाव को देखते हुए लोगों को गुमराह किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक अबू आसिम आजमी के आदेश पर बुधवार 31 जुलाई को विश्राम गृह में प्रदेश प्रमुख महासचिव परवेज सिद्दीकी के मार्गदर्शन में जिला अध्यक्ष सोहेल शेख, शहर अध्यक्ष तंजिल पठान की अध्यक्षता में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर मीटिंग ली गई। इस मीटिंग में प्रदेश महासचिव सिद्दीकी ने जानकारी दी कि महाराष्ट्र चुनाव में समाजवादी पार्टी चंद्रपुर जिले से 3 विधानसभा से अपने उम्मीदवार उतारेगी और साथ ही पूरे महाराष्ट्र में 50 से अधिक सीटों से अपने उम्मीदवार उतारेंगी। चंद्रपुर महानगर अध्यक्ष तंजिल पठान की मौजूदगी में कार्यकारी अध्यक्ष मोइनुद्दीन शेख, महानगर उपाध्यक्ष दिलीप यादव, जिला महासचिव सईद शेख, युवा शहर अध्यक्ष मन्नान खान, महिला जिला अध्यक्ष मालूतई, युवा अध्यक्ष जुनैद शेख, अनीश शेख, एडवोकेट आरजू शेख और पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में समाजवादी पार्टी की मीटिंग को संपन्न किया गया। उल्लेखनीय है कि इंडिया आघाड़ी के घटक दल समाजवादी पार्टी ने भी चंद्रपुर जिले से उम्मीदवार उतारने की पूरी तैयारी कर ली है। समाजवादी पार्टी ने बल्लारशाह, भद्रावती, वरोरा विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश की है। उत्तर भारतीय समुदाय के यहाँ बसे वोटरों पर समाजवादी पार्टी की अच्छी पकड़ है। समाजवादी पार्टी की पकड़ जमीनी मुद्दों पर ज्यादा है, जिससे पूरा फायदा हो सकता है। इसलिए तंजिल पठान ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी से बतौर सीटी को पेशकश किया है। सबसे पहली बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी का ये दौरा हम लोगों का पूरे महाराष्ट्र में संगठन को मजबूत और चुस्त दुरुस्त करने के लिए कर रहे हैं हम लोग। और जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार एक के बाद एक झूठे वादे जनता से कर रही है, पिछले दिनों जिस तरीके से प्रीपेड मीटर को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने जो कहा, जो झूठ बोला सदन के अंदर कि भाई इसका जो है आदेश रद्द किया जाएगा, ये 10 मार्च को देवेंद्र फडणवीस जी ने विधानसभा में कहा, 11 मार्च को विधान परिषद में कहा कि प्रीपेड मीटर का जो टेंडर है वो रद्द किया जाएगा, लेकिन आज तक उसका कोई जीआर नहीं निकला और ना ही उसको रद्द करने के बारे में कोई सर्कुलर निकला। ये हमारे महाराष्ट्र की जनता के साथ पूरा धोखा है। उसी तरीके से लाडली बहन योजना के बारे में जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र की जनता को गुमराह किया गया, भ्रमित किया गया, और आज जो है सरकार आज इसी में हमारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रहा है। तो पहले सरकार इसकी सहमति बनाना था, पहले इसके ऑप्शंस तैयार करना था, डिपार्टमेंट से मंजूरी लेना था, तब इसके बारे में सोचना था और घोषणा करना था। केवल सिर्फ चुनाव सामने है और उसका लाभ लेने के लिए महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम ये कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता अब समझ चुकी है और इनको सबक सिखा